मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। बधाई आपको कि कांग्रेस के संकट के समय में हिमाचल प्रदेश की जीत के कई मायने हैं। ये जीत बहुत अहम है कांग्रेस के लिए इस समय। नहीं, देखिए, ये मेरी लगातार 5वीं जीत है। 2003 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सारे चुनाव हमने जीते हैं। और उस नज़रिए से, क्योंकि इस दफ़ा मैं विधायक दल का नेता था और प्रतिपक्ष का नेता था, तो इसलिए जो पुल्स एंड प्रेशर थे, भारतीय जनता पार्टी को हमें डिमोलिश करना था, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी और ऐलान कर रखा था कि हम विधायक दल के नेता को विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। तो उनका सपना टूटा है और हम एक बार फिर से विधानसभा पहुंच गए हैं। अब मुख्यमंत्री कौन हो, और आप मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं इस पद के लिए, और इसी पर जोरों से रसाकशी चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये कोई एक दिन में कोई अजूबा नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है। पिछले 5 साल में विधानसभा के भीतर और बाहर जो संघर्ष हुआ है, तप तपस्या त्याग और संघर्ष के बाद, एक बड़ी लड़ाई के बाद हम यहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचे हैं। और उस समय जब पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बना रखा है कि किसी भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आने नहीं देंगे, तो हमने इनको कहा था कि हम हिमाचल में हर हालत में आके रहेंगे। इन्होंने कहा था रिवाज बदलेंगे, और हमने कहा था राज बदलेंगे और ताज बदलेंगे। तो अंततः हमने साबित कर दिया, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिम्मत की, ताकत लगाई। और मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले जब मुझे विधायक दल का नेता बनाया था, तो राहुल गांधी जी, हमारे नेता, उन्होंने मुझे ये कहा था कि 5 साल के बाद हमें सरकार चाहिए। और हमने उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमने अपना काम कर दिया है। बाकी काम जो है हाईकमान का है, हाईकमान के विवेक पे निर्भर करता है क्या फैसला करना है। इसलिए कोई दौड़ने में, जैसे मैं देख रहा हूँ चैनल्स पे, कभी किसी का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, हम किसी दौड़ में नहीं दौड़ रहे हैं। हमें पार्टी के लिए काम करना है। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, लोगों की बहुत आशाएं हैं हमारी तरफ। पूरा हिमाचल देख रहा है, उनकी निगाहें लगी हुई हैं कि इन जिनको हमने जिताया है वो कैसे बिहेव करते हैं। तो हमें जनता की उम्मीदों को पूरा करना है, और इसलिए जो भी फैसला हाईकमान करेगी उसे हम अक्षरशः लागू करेंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि वीरभद्र सिंह की विरासत की अनदेखी नहीं की जा सकती। सीएम पद की दावेदारी वो कर रही हैं। नहीं, देखिए, हिमाचल जो है वो डॉक्टर वाईएस परमार ने बनाया, तो वो हम उनको याद करते हैं। जब जब हिमाचल की बात होगी तो डॉक्टर वाईएस परमार की बात होगी। हिमाचल के विकास को आगे वीरभद्र सिंह जी ने बढ़ाया। और जब जब मौजूदा आधुनिक हिमाचल की बात होगी, वीरभद्र सिंह जी की बात होगी। तो ये हमारे नेता हैं, ये हमारी विरासत है। हम इनकी बात हमेशा से, जब भी कांग्रेस की सरकारें आती हैं या हम विपक्ष में होते हैं, हम इनकी बात करते हैं और हमेशा से इनकी बात होती रहेगी। बाकी जहां तक सरकार बनाने की बात है, तो ये कहीं भी हकीकत नहीं है जो चैनल्स पे आ रहा है कि 20 एमएलए इधर चले गए, 10 एमएलए उधर चले गए, मीटिंग का समय रद्द कर दिया। ऐसा है कि कल चुनाव का नतीजा निकला, लोगों ने जीत के प्रोसेशन निकाले और देर रात तक ये चलते रहे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आज अभी तक एमएलए शिमला पहुंचे ही नहीं है, इसलिए मीटिंग जो है उसको डिले किया जा रहा है। उसका कोई और फैक्टर ही नहीं है। पहले आया कि जो उनको राजस्थान ले जाया जा रहा है, कभी आ रहा है कि उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा है। कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है। हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सरकार बनाएंगे। शिमला में सारे एमएलए शाम तक पहुंचने की उम्मीद है। जैसे ही सारे एमएलए पहुंच जाएंगे, ऑब्जर्वर्स हमारे पहुंच चुके हैं और हमारे प्रभारी शिमला में हैं, उनके साथ हम मीटिंग करेंगे और उसके बाद
उस मीटिंग के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। खबरें ये भी आ रही है कि भूपेश बघेल का काफिला रोका गया था, दावेदार के समर्थकों ने ऐसा किया, क्या ये सब ठीक है? नहीं, ऐसा है कि मैं आपसे ये बात सुन रहा हूं और लगातार नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जाहिर तौर पे पार्टी प्रेसिडेंट भी जाएंगे, विधायक दल के नेता भी जाएंगे और अन्य नेता भी जाएंगे उनके पास अपनी बात रखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, कोई दबाव की राजनीति हो रही है। और सब लोग कांग्रेस के बैनर पे जीते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिताए हैं, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस जो मिशन था इसमें प्रियंका गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया, उन्होंने समय दिया, रैलियां की, और जो हमारा घोषणा पत्र था जिसमें हमने कर्मचारियों के लिए वायदे किए थे, ओपीएस का वायदा था, या फिर हमने महिलाओं के लिए वायदे थे, या मनरेगा के लोगों के लिए वायदे थे, उन्होंने ये मासेस तक पहुंचाने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। तो हिमाचल की जीत में श्रीमती प्रियंका गांधी का बहुत बड़ी भूमिका है, भूपेश बघेल जी का और राजीव शुक्ला जी की भूमिका है, जिन्होंने पूरा मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मदद की। और प्रदेश की जनता ने हमें मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया, इन्होंने पूरी धन शक्ति का इस्तेमाल किया। ये कहते थे डबल इंजन की सरकार है, और हमने ये कहा था कि पहाड़ पे डबल इंजन हाम चुका है, डबल इंजन जो है पहाड़ पे हम चढ़ने नहीं देंगे। और फिर प्रधानमंत्री जी की इन्होंने लगातार मीटिंगें करवाई, अमित शाह जी की मीटिंगें करवाई, योगी जी की मीटिंगें करवाई, पूरे देश के जो है एमएलए भाजपा के हिमाचल में झोंक दिए। एक समय में 30-30 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे आसमान पे और नीचे रैलियां कर रहे थे। सब कुछ इन्होंने किया जो संभव था, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमने इनका हिमाचल प्रदेश में रथ रोक दिया। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो हमने कहा था 40-42 लोग हम जीत के आएंगे, हम शुरू से कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। और अगले 72-96 घंटे के अंदर हम सरकार यहाँ फॉर्म कर देंगे। बिल्कुल। अब लेकिन नाम तो बहुत सारे हैं, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक दो और नाम हैं, तो इन दावेदारियों पर आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पार्टी में नेता हैं, नेताओं के अपने क्लेम्स हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हाई कमांड जो है हमारा बेस्ट जज है। उन्होंने पिछले 5 साल में देखा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, किस ढंग से प्रदेश में सरकार स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कैसे लड़ाई हुई है, विधानसभा के भीतर कैसे हुई है, बाहर कैसे हुई है, विधायकों ने किस ढंग से लड़ाई लड़ी है, या पार्टी ने कैसे लड़ाई लड़ी है, सारी पिक्चर हाईकमांड जानता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई क्लेम्स की बात है। ये तो सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ने यहाँ पे जो मिसरूल किया, जिस ढंग से यहाँ पे इन्होंने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए, ये कहा था कि हम हवाई अड्डे बनाएंगे, हवाई अड्डे नहीं बने, रेल लाइनें नहीं बनी, फिर कहा था 65,000 करोड़ की सड़कें बनाएंगे, 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, वो कोई यहाँ बना के तैयार नहीं किया। वायदों जो इन्होंने दृष्टि पत्र बनाया था उसको डस्टबिन में डाल दिया, और यहाँ पे ये इवेंट की मैनेजमेंट करते रहे। यहाँ पे पूरे 5 साल इवेंट्स होते रहे सरकारी खर्चे पे, और 75,000 करोड़ के कर्जे में हिमाचल प्रदेश को इन्होंने धकेल दिया। यहाँ पे नौकरियां, पहली दफा देवभूमि में नौकरियां बेची गई, और पुलिस नौकरियों में जिस ढंग से बंदरबांट हुई, और दूसरी नौकरियों में हुई, महंगाई जिस ढंग से चरम पे आ गई, 1200 रुपए का सिलेंडर बिक रहा था, ये सारे इशू ऐसे कल्मिनेट हुए, माफिया राज हो गया। ये सब इश्यूज ने जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया प्रयासों के बावजूद। अब सत्ता मिली है, कांग्रेस को एक नई शुरुआत करनी है, तो हमारा गवर्नेंस पे ध्यान होना चाहिए, हमें किस ढंग से काम करना है, जनता की उम्मीदों पे पूरा करना है। सरकार लाना इंपॉर्टेंट था, मुख्यमंत्री कौन होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो अब ये जो मुख्यमंत्री पद का चुनाव है, कहा जा रहा है ठाकुर बनाम ब्राह्मण भी हो रहा है। आप ब्राह्मण हैं, बहुतायत ठाकुरों की है। नहीं, इसमें तो मैं विधायक दल का नेता, ब्राह्मण ही हूं, तभी विधायक दल का नेता हूं। पिछले 5 साल से विधायक दल का नेता के तौर पे चल रहा हूं।
और सरकार से जम के लोहा लिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी इन चीजों में विश्वास नहीं करती कि क्षेत्रवाद में या जातिवाद में। इंदिरा जी के जमाने से ही ये बात चलती रही कि हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। हम वीरभद्र सिंह जी के समय में क्षेत्रवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती रही, जातिवाद के खिलाफ लड़ी जाती रही। जो लोग मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग सामने लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो जातियों की लड़ाई लड़ते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी, चलिए आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपको आगे के लिए बधाई।